Good afternoon to all of you. Welcome to our YouTube channel Pahojalo Academy. So today we are discussing about the most important concept. तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए जो टीपी एक्ट आ रहा है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम कर रहे हैं. वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट है टीपी एक्ट में, लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में. फॉर एग्जाम्पल हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सेक्शन 35 की. सेक्शन 35 क्या कहता है? सेक्शन 35 किसकी बात करता है? इलेक्शन की बात करता है. किसकी बात करता है? इलेक्शन की. जिसे क्या कहते हैं हिंदी में? निर्वाचन. निर्वाचन कब आवश्यक है? निर्वाचन कब आवश्यक है, इसके बारे में बात करता है. अब वहीं अगर हम लिंक करें, क्योंकि हमेशा लो जो है वो लिंकिंग के थ्रू पढ़ा जाता है. अगर सेक्शन 7 की बात करें तो सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 कहता है कि वो ही पर्सन संपत्ति को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है जिस पर क्या है? उसका हक है. क्या है? पर्सन का क्या है? प्रॉपर्टी पर हक है. वो ही पर्सन ट्रांसफर कर सकता है जिसका प्रॉपर्टी पर हक है. लेकिन वहीं अगर सेक्शन 35 की बात करें तो कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, मतलब एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है जिस पर उसका हक भी नहीं है, वो भी कर सकता है. तो सेक्शन 7 को 35 को हम लिंक कर सकते हैं सेक्शन 35 से, कि सेक्शन 7 क्या कहता है कि वही पर्सन कर सकता है प्रॉपर्टी पर ट्रांसफर जिसका उस पर हक है. लेकिन वहीं अगर बात करें सेक्शन 35 की तो कोई भी पर्सन, एनी पर्सन संपत्ति को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है जिस पर उसका हक भी नहीं है, वो भी कर सकता है. अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें, मान लो ये ए है, ये बी है एंड देन ये सी है. ये कोई भी प्रॉपर्टी है. कोई क्या है? प्रॉपर्टी है. ए जो है वो क्या है? आंतरक है. क्या है? आंतरक, जो प्रॉपर्टी दे रहा है. बी क्या है? स्वामी है. क्या है ये? ऑनर. और सी क्या है? आंतरिति है जिसको दी जा रही है प्रॉपर्टी. ये जो प्रॉपर्टी है ये वाली, ये ए की नहीं है. ये किसकी प्रॉपर्टी है? बी की है. लेकिन क्या करता है? ए क्या करता है? इसे सी को ट्रांसफर कर देता है. अगेन ये प्रॉपर्टी ए की नहीं है, बी की प्रॉपर्टी है, लेकिन ए क्या करता है? सी को ट्रांसफर कर देता है प्रॉपर्टी. और ए कहता है कि इसमें से जो भी मुनाफा होगा उसे हम क्या दे देंगे? बी को दे देंगे. क्या दे देंगे? बी को दे देंगे. अब यहाँ बी के पास दो कंडीशन है. क्या है? अब बी के पास यहाँ दो कंडीशन हो गई. या तो वो क्या करेगा? स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा, या उसे क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा, अस्वीकार कर देगा. अगर बी मुनाफा स्वीकार करता है ए से, ए ने ट्रांसफर कर दिया सी को, ए की प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी किसकी है? बी की है. लेकिन ए कहता है सी से कि हम मुनाफा जो है कुछ किसे दे देंगे? बी को दे देंगे. अब बी के पास दो कंडीशन है, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या वो क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा. अगर एक्सेप्ट करता है तो फिर ट्रांसफर सही है. ए ने सी को किया, ए के पास जो मुनाफा है उसने बी को दे दिया, बी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्शन ही नहीं है. लेकिन अगर ये रिजेक्ट करता है, क्या करता है? बी रिजेक्ट करता है, तो यहाँ दो कंडीशन हो जाएंगी. क्या? कि जो भी मुनाफा बी ने लिया है वो क्या करना होगा? उसको ए को वापस करना होगा. क्या करना होगा? ए को वापस करना होगा. अगर यहाँ दो कंडीशन बन जाएंगी, या तो ए को करेगा या ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को करेगा, जिसे क्या कहते हैं? विधिक प्रतिनिधि. अब विधिक प्रतिनिधि को कब करेगा? अगर ए क्या हो जाता है? ए की मृत्यु हो जाती है, ए मर जाता है. ठीक है, तो ये सिंपल है कि ए की ये प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी है बी की. लेकिन ए क्या करता है? आंतरिति सी को क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है प्रॉपर्टी, इस कंडीशन में कि अगर जो भी मुनाफा होगा वो हम बी को दे देंगे. अब बी के पास दो कंडीशन है, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या वो रिजेक्ट करेगा. अगर वो एक्सेप्ट करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए ने ट्रांसफर किया, मुनाफा उसे दे दिया, बात खत्म हुई. लेकिन अगर बी क्या करता है? अस्वीकार करता है, रिजेक्ट करता है, तो ए ने जो मुनाफा बी को दिया है वो क्या चला जाएगा? ए के पास वापस चला जाएगा. अब या तो ए को, बी किसको देगा? या तो ए को देगा अगर ए जीवित है. इन द केस अगर उस दौरान बी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा किसका? ए का, वो क्या दे देगा? प्रॉपर्टी, जो मुनाफा हुआ है प्रॉपर्टी में से बी को दे देगा और सी को कुछ नहीं मिलेगा.
तो ये कंडीशन इस बात पे डिपेंड करती है कि ए की मृत्यु हुई है या ए की मृत्यु नहीं हुई। ए की मृत्यु हुई है तो मुनाफा उसे मिल जाएगा, अगर नहीं हुई तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा किसका, ए का, बी उसको क्या दे देगा, वापस दे देगा। तो ये क्या है, निर्वोचन का मतलब है चुनाव करना होगा, या तो बी को चुनाव करना होगा, या तो उसको मुनाफा एक्सेप्ट करना होगा या रिजेक्ट करना होगा। एक ही समय पर हाँ या ना नहीं कर सकता कि मुनाफा भी ले लिया और मना भी कर दिया। अगर उसने अपनी स्वीकृति दी है, एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब ट्रांसफर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसे रिजेक्ट कर दिया है तो दो कंडीशन है कि मुनाफा ए को वापस कर दे या फिर कर दे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो ये है निर्वोचन कि कब आवश्यक है कब आवश्यक नहीं है। इसको 7 के साथ लिंक जरूर करना, क्योंकि 7 में वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसका प्रॉपर्टी पर हक है, या और 35 क्या है कि वो भी कर सकता है जिसका प्रॉपर्टी पर क्या नहीं है, हक नहीं है। तो ये दो ही कंडीशंस हैं। आई होप आप सबको ये चीज समझ आई होगी। बहुत शॉर्ट था लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम के लिए, स्पेशली फॉर छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत बार पूछा गया। थैंक यू।